Good morning, students. This is Ankit Jaiswal. Students, I hope you all will be fine. Students, in previous videos, we have discussed about adjectives, okay, and known different kinds of adjectives. So, I had told you about the definition of adjective, their kinds, and had given you exercise to solve, okay. So, today I am here with the solution of the exercise. If you have not done in your book, so you can see the solutions and can write in your book, okay, then in your fair copy, okay. So let's have a look. Students, what you had to do, you have you had to the fill the words in the blanks, okay. Here is the help box, so you could take the words from the help box and fill in the blanks. So if you had not done, you can see the solutions which I have made. So you can look on your screen and fill in your book. So here is the solution that you can see. So बच्चों, हमने लास्ट वीडियो में प्रोनाउन एडजेक्टिव्स के बारे में जाना, ठीक है, और आपको डिफरेंट काइंड्स के एडजेक्टिव्स के बारे में मैंने आपको बताया था, नोट्स भी बनवा दी थी। आज आपको ये एक्सरसाइज मैंने सॉल्व करने के लिए दिया था, बहुत सारे बच्चों ने किया था और लेकिन कुछ लोगों ने सेंड नहीं किया था मेरे पास। आप लोग होमवर्क नहीं सेंड करते हो, दैट इज़ नॉट गुड, ठीक है। आपको होमवर्क सेंड करना है, वेदर इट इज़ रॉन्ग और राइट डजेंट मैटर, आप लोग सेंड करिए। चलिए खैर, आप लोगों ने नहीं किया था तो आपके सामने सॉल्यूशन मैंने लेके आया हूँ, आप लोग इसको अपने बुक में कर लीजिएगा। चलिए आज हम एक नई चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि हमने ऑलरेडी एडजेक्टिव्स के बारे में पढ़ लिया है और जान लिया है कि डिफरेंट काइंड ऑफ एडजेक्टिव्स क्या क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं, ठीक है। और हम लोगों ने ठीक है डिफरेंट काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव के साथ साथ उनकी जो एग्जांपल्स हैं और कैसे उनको प्लेस करना है सब देख लिया था। आज कुछ हम ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स आप अपने बुक में देख सकते हैं, ठीक है, आपको मिलेगा, एडजेक्टिव चैप्टर में है, ठीक है, नीचे ही दिया हुआ है आपका। तो करना क्या है बच्चों, आपको यहाँ पे जो एडजेक्टिव होता है उस पर मान लीजिए आपके पास एक सेंटेंस है, उसमें बहुत सारे एडजेक्टिव्स हैं, तो उन एडजेक्टिव्स को कब कौन सा एडजेक्टिव्स आपको सबसे पहले लिखना है, कौन सा बाद में लिखना है, वो आपको कैसे मालूम चलेगा। तो वो यहाँ पे उस चीज़ का जिक्र कैसे, मतलब हमको मान लीजिए एक सेंटेंस में एक व्यक्ति के बारे में बताया गया है, मान लीजिए एक लड़का है, उसके बारे में बताया गया कि वह सुंदर है, पढ़ा लिखा है, लंबा है, 3 एडजेक्टिव्स हैं, उसके बारे में 3 खासियत बताई गई। तो आप पहले कौन सा लिखोगे, पहले लंबा लिखोगे, पहले सुंदर लिखोगे, या पहले पढ़ा लिखा लिखोगे। ऐसे इंग्लिश में होता है, अ चाइल्ड इज़ टैलेंटेड, ओके, एजुकेटेड एंड हैंडसम। तो आप पहले कौन सा लिखोगे, ठीक है, हैंडसम लिखोगे पहले, टैलेंटेड या फिर एजुकेटेड। इस चीज़ को जानने के लिए हमारे पास कुछ टेबल होती है, ठीक है। आप यहाँ पर टेबल को देखिए, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वांटिटी लिखेंगे, क्वांटिटी को लिखेंगे। क्वांटिटी का मतलब नंबर या फिर उसकी मात्रा दी होगी, कितना है वो। सेवरल यानी कई है, मैनी बहुत सारे हैं, ऑल लॉट ऑफ बहुत सारे हैं, फ्यू थोड़ा है, लिटिल थोड़ा है, थर्ड तीसरा है, 5 5 है। ये सारे क्या क्वांटिटी अगर होगी सबसे पहले। फिर ओपिनियन उसके बारे में, ओपिनियन मतलब क्या होता है, उसकी राय, आपकी ओपिनियन क्या है उसके बारे में, ठीक, क्या सेंटेंस में उसकी ओपिनियन दी गई है। जैसे कि ब्यूटीफुल यानी कि विशेषताएं अगर बताई गई हैं, खास तौर पर क्वालिटी बताई गई है, ठीक है, ब्यूटीफुल, ठीक है, या फिर हैंडसम, ठीक है, इस तरह से कुछ खास, पुअर, ये सारी ओपिनियन बताई गई है। तो ये सेकंड पे आएगा आपका, क्वांटिटी के बाद इसको रखेंगे, ठीक है। फिर आपका साइज आएगा, साइज या शेप आएगा तो थर्ड पे होगा, जैसे कि लॉन्ग, शॉर्ट, स्मॉल, बिग, है ना, जायंट, ठीक है, मॉन्स्टर, ह्यूज, या फिर आपका लिटिल, एट्सेट्रा, साइज़ वगैरह, ट्रायंगुलर, है ना, राउंड, स्फेरिकल चीज़ें आएंगी तो आप थर्ड पे रखोगे, ठीक है। यानी आप इस ऑर्डर में आपको रखना है इस तरह से, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आपका ओपिनियन दिया हो, अगर ओपिनियन नहीं होगा तो आप साइज को पहले रख दोगे, ठीक है। फिर आपका एज, साइज के बाद आपका आएगा एज, साइज के बाद एज, यानी 50 ईयर्स ओल्ड, 60 ईयर्स ओल्ड, इस तरह से। फिर कलर, कलर आपका उसके बाद कलर आता है, मान लीजिए वाइट, ब्लू, ऑरेंज, एटसेट्रा, है ना। फिर आपका ओरिजिन, ओरिजिन मतलब प्रॉपर नाउन, कहाँ का रहने वाला है, कहाँ पे उसके जन्म हुआ है, यानी कहाँ से उसका मतलब वो कहाँ का है, ठीक है, तो उसकी ओरिजिनलिटी क्या है, जैसे कि इंडियन है, फ्रेंच है, पाकिस्तानी है, अमेरिकन है, एटसेट्रा, ठीक है। फिर आपका लास्ट में आता है मटेरियल है उसके बाद लास्ट में पर्पस, ठीक है, मटेरियल किस चीज़ का बना हुआ है,
ठीक है, सिल्की है, या फिर आप कह सकते हैं कि प्लास्टिक का है, ठीक है, वुडन है, लकड़ी का है, सारी क्वालिटी बताई गई है उसकी कि किस मटेरियल से बना हुआ है, ये उसकी क्वालिटी है, ठीक है। तो आप उसको रखोगे बिल्कुल आखिरी में, और बिल्कुल आखिरी में आप रखोगे पर्पज़, यानी कि उसका उद्देश्य क्या है। जैसे मान लीजिए कोई काम करता हुआ चीज़ जो उसका खासियत बन जाता है, जैसे कि डांसिंग लेडी, डांस करती हुई औरत, तो उसकी खासियत क्या है कि वो डांस कर रही है, तो यही कोई पर्पज़, उसका उद्देश्य जो होता है उस चीज़ को बारे में बताया जाता है, ठीक है। तो वो होता है पर्पज़, ठीक है। तो इस तरह से हमको फिल करना है बच्चों, और चलिए हम कुछ एग्जांपल्स के तौर पर इनको समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए, तो देखिए, हेयर आर फ्यू एग्जांपल्स, आई मीन few sentences where you have to keep the adjectives in order, okay. So the first one is, the princess wore a small simple cotton white dress, and here are four adjectives as you can see: small, simple, cotton and white. These are the adjectives which have been used in the sentence. So पहले कौन सा लगाएंगे हम, चार सेंटेंस, चार एडजेक्टिव्स दिए गए हैं। स्मॉल छोटा, सिंपल मतलब साधारण, कॉटन मतलब कि आपका मटेरियल आया हुआ है, वाइट मतलब कलर। देखिए सबसे पहले क्या है आपका स्मॉल यानी कि साइज, सिंपल क्या है आपका ओपिनियन, कॉटन क्या है आपका मटेरियल, और वाइट क्या है कलर। तो आप देख लीजिए सबसे पहले इसमें कौन सा आएगा। तो सबसे पहले ओपिनियन आता है, तो हम ओपिनियन को सबसे पहले रखेंगे, फर्स्ट पे रखेंगे, ठीक है इसको। सेकंड में आपका साइज आता है, तो साइज में रखेंगे, यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक मुझसे हुई थी, ठीक है, तो स्मॉल में साइज आ जाएगा। थर्ड में फिर आपका आता है कलर, तो कलर को रखेंगे, और लास्ट में क्या आएगा आपको बच्चों, आपका आ जाएगा मटेरियल, तो आपको मटेरियल रखेंगे, राइट। इस तरह से आपको इसको प्लेस करना है, ठीक है। इन सेकेंड सेंटेंस यू कैन सी, द यूनिवर्सिटी बोस्टेड अ लार्ज, अब देखिए लार्ज लोकल टैलेंटेड, ठीक है, फैकल्टी। तो यहाँ पे तीन दिए हुए हैं, लार्ज लोकल टैलेंटेड। तो सबसे पहले कौन सा आएगा, सबसे पहले हम देखेंगे क्या इसमें कहीं आपका जो है ओपिनियन दिया गया है या क्वांटिटी दी गई, क्वांटिटी, तो क्वांटिटी नहीं दी गई है, ओपिनियन भी दिया गया है, ठीक है। टैलेंटेड क्या है, ओपिनियन है, तो ये आपका फर्स्ट पे आ जाएगा। फिर साइज़ देखेंगे, साइज़ दिया गया है, ठीक है, नंबर 2 पे आ जाएगा, और नंबर 3 पे जो बचा वो नंबर 3 पे आ जाएगा, ठीक है। ये आपका लोकल है, नहीं, और इसकी ओरिजिन दी गई है, कहाँ का है, ये लोकल है, स्वदेशी है, ठीक है। तीन तरह से आपका हो गया। फिर आपका थर्ड में देखिए, वुडन, यूजफुल, फ्रेंच और राइटिंग, ठीक है। ये तीन तरह के जो हैं आपके, चार तरह के आपके एडजेक्टिव्स दिए गए हैं, ठीक है। यहाँ पे राइटिंग वर्ब नहीं है बच्चों, याद रखिएगा। राइटिंग उसका उद्देश्य है, किस चीज़ के लिए है, लिखने वाला टेबल है ना, तो ये उद्देश्य बताया गया, यानी पर्पस बताया गया है। तो आपको पर्पस पता है, लास्ट में आता है, सबसे पहले इसको 4 नंबर पे कर लीजिए, लास्ट में ये आएगा, ठीक है। अब देखते हैं हम क्या क्या है। ओपिनियन, तो ओपिनियन में आपका यूजफुल फर्स्ट पे आ जाएगा, ठीक है। फिर आपका फ्रेंच क्या है, ठीक है, फ्रेंच आपका कलर है, सॉरी वो ओरिजिन है, तो थर्ड, ठीक है। तो आपका देखिए पहले आपका ओरिजिन आता है, ठीक है, तो ये थर्ड पे हो जाएगा। फिर आपका वुडन जो है मटेरियल, तो ये आपका, सॉरी ये सेकंड पे हो जाएगा, तो ये आपका थर्ड पे हो जाएगा। तो आप टेबल के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, ठीक है, कौन सा ऑर्डर हमको प्लेस करना है, ठीक है। तो इस तरह से मैंने आपको 3 बता दिए हैं, बाकी आपको जो 3 बचे हुए हैं वो आपको खुद से करने हैं, ठीक है। तो 3 मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिए, अब आपको 4, 5 और 6 खुद से करना है, ठीक है। चलिए अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स। देखिए हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी एडजेक्टिव्स का कंपेयर करते हैं, ठीक है। जैसे कि हमें आपको पता है कि एडजेक्टिव्स आर ऑफ देयर आर 3 डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स की 3 डिग्रीज होती हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। किसी चीज़ को हम जब बयान करते हैं, उसकी विशेषता बताते हैं, तो 3 तरह से बताते हैं। एक तो सिंपल, ठीक है, वह अच्छा है। दूसरा करते हैं कंपेयर, भाई दो लोग को कंपेयर करेंगे, वह उससे अच्छा है, ठीक है, वह उससे बेकार है, तो क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। तीसरे में क्या करते हैं, सुपरलेटिव, यानी कि सबसे बड़ा होता है, उसमें हम कंपेयर करते हैं हर व्यक्ति से, उसका अकेले का, जैसे जैसे वो सबसे अच्छा है, यानी सुपरलेटिव, यानी सबसे अच्छा, उससे ऊपर कोई नहीं हो सकता ना। तो इस तरह से 3 डिग्रियाँ होती हैं, ठीक है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव, ठीक है। तो देखिए क्या करते हैं, कभी कभी हम लोग कैसे फॉर्मिंग द डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, कैसे हम डिग्री कंपैरिजन को मतलब चेंज करते हैं, फॉर्म करते हैं। मैंने सिंपल दिया हुआ है तो कैसे कंपैरेटिव बनाएंगे और सुपरलेटिव बनाएंगे, तो हम कहीं कहीं ई आर जोड़ते हैं और ई एस टी जोड़ते हैं सुपरलेटिव में, ठीक है। ये हमारा बेसिक फॉर्मेशन होता है। मान लीजिए ई आर किस में जोड़ते हैं, ई एस टी किस में जोड़ते हैं, सिंपल में। जैसे ये मान लीजिए आपका दिया है नाइस, तो नाइस का हो जाएगा नाइसर कंपैरेटिव, और नाइसेस्ट हो जाएगा आपका सुपरलेटिव। लेकिन हर जगह ये केस काम नहीं करता, ठीक है, कहीं कहीं आपको मोर और मोस्ट का भी यूज करना पड़ता है, ठीक है। जैसे कि आपका देख लीजिए ब्यूटीफुल में हो जाएगा मोर ब्यूटीफुल,
एक्साइटिंग का मोर एक्साइटिंग, वंडरफुल का मोर वंडरफुल, मोस्ट वंडरफुल, ठीक है। हैंडसम का भी ऐसा ही हो जाएगा, चार्मिंग का भी ऐसे ही हो जाएगा, फेबुलस का भी ऐसे ही हो जाएगा, ठीक है। देखिए सी में क्या कह रहा है, इन सेंटेंसेस यूजिंग द कंपेरेटिव फॉर्म, जहाँ सेंटेंस में जहाँ पर कंपेरेटिव फॉर्म का यूज़ करके द वर्ड दैन कम्स, तो वर्ड दैन का यूज़ करते हैं, दैन का, जैसे ही इज़ मोर ब्यूटीफुल दैन हर, ठीक है, सी इज़ मोर ब्यूटीफुल दैन हर, दैन का यूज़ करेंगे, कंपेरेटिव के बाद दैन का यूज़ करेंगे, ये आप याद रखिएगा, ठीक है बच्चों। फिर देखिए आपका हो जाता है, ठीक है, द सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ द सिंगल सिलेबल एडजेक्टिव इज क्रिएटेड बाय एडिंग EST, तो मैंने आपको बता दिया कि EST लगा के आपको बनाते हैं सुपरलेटिव, जैसे क्लेवरेस्ट, ठीक है, और आपका मोस्ट लगा के बनाते हैं, ठीक है। कहीं कहीं क्या होता है, बिल्कुल चेंज हो जाता है, ठीक है, बिल्कुल चेंज होता है। जैसे देखिए गुड का क्या होगा, बेटर बेस्ट, गुड का क्या होगा बच्चों, बेटर और बेस्ट, इसमें बिल्कुल चेंज है ना, वर्ड ही चेंज कर दिया गया है। इसी तरह से आपका लिटिल का क्या हो जाएगा, लेस और लीस्ट, लेस और लीस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग याद रखिएगा कि अलग अलग तरह से बनते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम कुछ एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे जो दिया हुआ है इस बेस पर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कुछ देखिए, कुछ कह रहा है आपसे, सर्टेन एडजेक्टिव्स लाइक एक्सीलेंट एंड यूनिक डू नॉट हैव आइदर द कंपैरेटिव फॉर्म और द सुपरलेटिव फॉर्म। कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं जिनका कोई फॉर्म नहीं होता, वो अपने आप में निर्धारित होते हैं, जैसे कि एक्सीलेंट और यूनिक, तो आप कभी मोर एक्सीलेंट या मोस्ट एक्सीलेंट नहीं कर सकते, ठीक है, बस ये अपने आप में एक्सीलेंट ही रहेगा, ठीक है। जैसे सी इज़ एन एक्सीलेंट बॉय, सॉरी सी इज़ एन एक्सीलेंट गर्ल, ठीक है। अब आप ये नहीं कह सकते सी इज़ मोर एक्सीलेंट गर्ल देन हर, ठीक है, इसका कंपेरेटिव नहीं बनेगा, आपको इसमें तुलना नहीं कर सकते कभी भी, ठीक है। एक्सीलेंट अपने आप में सबसे ऊंची फॉर्म होती है, ठीक है, यानी एक्सीलेंट मतलब कि सबसे अच्छा है ना। यूनिक भी होता है, यूनिक अपने आप में क्या अलग है, ठीक है, तो यूनिकल नहीं हो सकता, ठीक है, यूनिक ही रहेगा। ऐसे ही आपका सेकंड है डबल कंपेरेटिव, कभी भी डबल कंपेरेटिव नहीं लगाएंगे। जैसे मान लीजिए फास्टर दिया हुआ है, फास्टर, तो फास्टर मतलब होता है और तेज, वहाँ उससे भी तेज है ना, तो अभी मोर फास्टर मत करिएगा आप लोग, ठीक है। डबल कंपेरेटिव या डबल सुपरलेटिव का यूज़ कभी नहीं करिएगा, ठीक है। मोर फास्टर, ठीक है, या फिर आप कह दीजिए जो है मोर ब्यूटीफुलर, ये कभी नहीं होगा। ऐसे ही आपका सुपरलेटिव में भी कभी दो नहीं होगा, ठीक है, यानी आपका मोस्ट नाइसेस्ट, मोस्ट फास्टेस्ट, ये सब कभी नहीं होगा, नहीं, एक ही सुपरलेटिव एक ही कंपेरेटिव हमेशा यूज किए जाएंगे, ठीक है। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। चलिए अब क्या करते हैं, कुछ हम करते हैं चेंजेस डिग्री ऑफ कंपेरिजन ऑफ सेंटेंस। कभी कभी हम चेंजेस डिग्री के चेंज करते हैं। आपको मैंने बताया था जब आपको क्लास आप लोग 7th स्टार्ट किया था, तो आपके शुरुआत में कुछ चीज़ मैंने बताई थी आपको कि किस तरह से आपको कैसे आप कंपैरेटिव सुपरलेटिव डिग्री में दिया गया है, तो सिंपल में कैसे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पर कुछ नो अदर लगा के चेंज करते हैं, नो अदर, जैसे मान लीजिए दिया हुआ है सी इज़ ब्यूटीफुल, सी इज़ मोर ब्यूटीफुल दैन हर, ठीक है, सी इज़ मोर ब्यूटीफुल दैन हर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं कि सी इज़ नॉट एज ब्यूटीफुल एज सी, वो उतनी खूबसूरत नहीं जैसे जितनी कि वो, तो इस तरह से हम सिंपल में कर देंगे ना। तो इस तरह से नो अदर कलर यूज़ करता है, अभी आपको बताएंगे लास्ट में समझ में आएगा, ठीक है। चलिए पहले आप देखिए सी में क्या करना है आपको, इस एक्सरसाइज में क्या करना है आपको। तो यहाँ पे आपको फिल करना है, ठीक है, आपका सूटेबल एडजेक्टिव डिग्री का, ठीक है। तो ही इज़ द, तो अब दो ब्रदर में दिया गया है, तो दो ब्रदर में जो सबसे बड़ा वाला होगा वो क्लेवरेस्ट हो जाएगा, ठीक है, यानी जो सबसे चालाक वाला हो क्लेवरेस्ट, ठीक है। तो दो ही लोग हैं, सबसे कम चालाक होगा, एक ज़्यादा चालाक होगा, यानी सबसे ज़्यादा चालाक होगा, तो ही इज़ द क्लेवरेस्ट ऑफ द 2 ब्रदर्स, वो दोनों भाइयों में सबसे ज़्यादा चालाक है, ठीक है। द पैसेंजर्स वर टेकन टू द होटल, फिर यहाँ पे नियरेस्ट हो जाएगा, इसको मैंने फिल नहीं किया है तो आप लोग नियरेस्ट कर लीजिएगा, ठीक है, नियरेस्ट, ठीक है, सबसे पास वाली पुलिस होटल पे, ठीक है। अब देखिए ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट, ऑनेस्टी क्या है, सबसे अच्छी पॉलिसी, सबसे अच्छी, इसलिए हमने बेस्ट लगाया, ठीक है। द टेम्पल इज अडॉर्न्ड विथ मोर कॉम्प्लेक्स, ठीक है, यहाँ पे क्या है देखिए दैन लगा हुआ ना, दैन हमेशा कब आता है कंपैरेटिव डिग्री के साथ, तो यहाँ पे मोर कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। द किंग वाज मोस्ट जेनरस, किंग क्या था, बहुत सबसे ज़्यादा जो है दयालु था, ठीक है। अभी तक जितने भी राज्य हुए हैं उसमें सबसे ज़्यादा ये वाला राजा दयालु रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आपके सामने मैंने फिल कर दिए हैं, बाकी जो बचे हैं आप लोगों को खुद फिल करने हैं, ठीक है। आप लोग देख लीजिए और आप लोग उसको खुद फिल एक्सरसाइज खुद सॉल्व करिएगा, ठीक है। कंपैरेटिव या सुपरलेटिव या फिर आपको पॉजिटिव डिग्री प्लेस करनी है, आप लोग खुद करिएगा, ठीक है। फिर देखिए री राइट द सेंटेंसेस आफ्टर करेक्टिंग द एरर्स, यहाँ पर कुछ गलतियाँ दी गई हैं उनको करेक्ट करना है। जैसे कि मुरलीधरन इज़ द हायर, तो हायर नहीं, मुरलीधरन क्या सबसे ज़्यादा ना, तो हाईएस्ट हो जाएगा। फिर है लियोन मेसी इज़ कंसिडर्ड बाई मैनी टू बी द बेटर, तो बेटर प्लेयर नहीं बेस्ट प्लेयर, ठीक है, वो बेस्ट प्लेयर कंसिडर किए जाते हैं, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे बेस्ट प्लेयर कर लीजिएगा। इसी तरह से हार्डर, फिजिक्स एग्जाम वाज द हार्डर टेस्ट आई हैव टेकन दिस सेमेस्टर, इस सेमेस्टर में जितने भी एग्जाम मैंने दिए उसमें फिजिक्स सबसे कठिन था, सबसे कठिन नहीं हार्डेस्ट, ठीक है। तो देखिए द यहाँ पे क्या दिया हुआ है बच्चों, देखिए
पांडव इज द लेस हार्ड वर्किंग पर्सन इन द ग्रुप। तो पांडव इज द लीस्ट हार्ड वर्किंग, सबसे कम हार्ड वर्क करने वाला, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए रीडिंग अ मोर इंटरेस्टिंग बुक, तो यहाँ पे मोर कट करेगा, रीडिंग अ इंटरेस्टिंग बुक, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग बाकी आप सॉल्व करिएगा, आपके सामने एक्सरसाइजेस दिए हुए हैं। ऑलराइट, फिर देखिए ये है आपका लास्ट एक्सरसाइज जो आपको यूज करना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए द सहारा इज़ द हॉटेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड। आप कुछ हिंट दिया है ब्रैकेट में, इस तरह से आपको ट्रांसफॉर्म करना है सेंटेंसेस को, ठीक है। तो सहारा इज़ द हॉटेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड, सहारा क्या है, दुनिया की सबसे गर्म रेगिस्तान है। तो आप कैसे कर सकते हो, नो अदर, यहाँ पे देखो दिया है ना, नो अदर से शुरू करना है आपको। तो नो अदर डेजर्ट इन द वर्ल्ड इज़ एज हॉट एज सहारा, यानी कि इस दुनिया में कोई भी डेजर्ट इतना गर्म नहीं है जितना कि सहारा। तो आप इस तरह से कर सकते हो, ठीक है, इस तरह से आपको यूज करना है। देखिए सी इज़ फास्टर देन ऑल द अदर एथलीट्स इन द टीम, वो दूसरे एथलीट्स से तेज है इस टीम में ना। तो क्या करोगे, एज फास्ट एज, तो कर सकते हैं आप लोग कि देखिए नो अदर, यहाँ पे एज फास्ट एज का यूज करना है ना। तो आप लोग कैसे कर सकते हैं, सी इज़ फास्टर देन ऑल द अदर एथलीट्स हर टीम। तो ऑल द अदर एथलीट्स आर नॉट एज फास्ट एज सी, दूसरे जो एथलीट्स हैं वो इतने तेज़ नहीं हैं जितने कि वो, इस तरह से ना। ही इज़ वन ऑफ द क्लेवरेस्ट बॉय इन द सेक्शन, ठीक है, वो कह रहा है इस सेक्शन में वो सबसे ज़्यादा चालाक लड़कों में से एक है। तो इस तरह वेरी फ्यू बॉयज़ इन द सेक्शंस आर एज क्लेवर एज ही, ठीक है, इस सेक्शन में बहुत कम बच्चे इतने चालाक हैं जितना कि वो, ठीक है। बाकी आप लोग खुद से सॉल्व करेंगे, यहाँ पे हिंट दिया है, नहीं कर पाओगे तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका सॉल्यूशन ला के रखूँगा आपके सामने, ठीक है। और नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा है डिटरमाइनर्स, उसको एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। सो इन दिस वे यू हैव टू rewrite the sentences according to the instructions, okay. So that is what you have to do. So that is all for today students. Complete the exercise and send on my WhatsApp, okay. So if you are having any confusion, any doubts, or if you want to know anything, then you can call me. I'll try to explain everything as possible. Otherwise do all the things which have been described in the chapter, okay. So I'll see you in next video with a new chapter which is determiner chapter number 4, okay. So do it in your fair copy. What you have to do in your fair copy, okay, let me tell you. So बच्चों आपको फेयर कॉपी में क्या क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। ये एक्सरसाइज आप लोग फेयर कॉपी में फिल कर लीजिएगा। आप लोग ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स की टेबल जरूर बनाइएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके अलावा आप लोग ये एक्सरसाइज अगर आप कर पा रहे हैं तो आप इसको बुक में करिएगा, ठीक है। कहाँ करना है आपको इसको, बुक में, कॉपी में नहीं करना है, ठीक है। फिर आपको ये कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स में क्या क्या आपको करना है वो देख लीजिए, ठीक है। कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स में आपको ये तीनों करना है, ये तीनों, ठीक है। उसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है इसमें से, ठीक है। आपको केवल लर्न करना है, ये आपको करना नहीं है, ठीक है। ये करना है, ये नहीं करना है, ठीक है। उसके अलावा आपको क्या करना है, चेंजिंग द डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन ऑफ सेंटेंसेस, ये भी आपको नहीं करना है, ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं करने की, ठीक है। आप लोग उसको पढ़ लीजिएगा बस, ठीक है। बाकी आपको क्या करना है, ये एक्सरसाइज आपको सॉल्व करनी है बुक में, अभी बुक में सॉल्व करनी है, अगर आप कर पाते हो तो, अदरवाइज़ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दूँगा, ठीक है। सो चलिए आज के लिए इतना ही। बाकी कोई कन्फ्यूज़न है, कुछ क्वेरी है तो मैंने आपको बताया ही कि आप लोग, अच्छा देखिए एक चीज़ और यहाँ पर दिया हुआ, लेटेस्ट राइट, चलिए देखते हैं। लुक एट द इन्फॉर्मेशन गिवन अबाउट 2 प्लैनेट्स इन सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में 2 प्लैनेट के बारे में इन्फॉर्मेशन दी गई है, ठीक है। तो सेंटेंस को कंप्लीट करना है, ठीक है, करेक्ट डिग्री कंपैरिजन का डिग्री का यूज करते हुए, ठीक है। तो देखिए मार्स इज़ एज लार्ज एज, तो मार्स कह रहा है, देखिए मार्स का क्या है 6787 और सैटर्न का क्या है 120660, ठीक है। तो मार्स इज़ नॉट, तो यहाँ पर देखिए मार्स इज़ नॉट एज लार्ज एज सैटर्न, मार्स उतना ज़्यादा बड़ा नहीं है जितना कि सैटर्न। और सैटर्न क्या करना है, सैटर्न इज़ नॉट एज स्मॉल एज मार्स, सैटर्न उतना छोटा नहीं है जितना कि आपका जो है मार्स, ठीक है। इस तरह से आपको यूज करना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका, इस तरह से आपका यहाँ पे डिस्टेंस और यहाँ पे आपका फार और डिस्टेंस दिया गया है। इस तरह से आप लोग यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ मून्स ऑफ मार्स, ठीक है।
तो यहाँ पे मोर और फ्यू का यूज़ करके आप लोग को बनाना है। तो ये भी आप कर पाए तो कर लीजिएगा, अदरवाइज़ कोई ज़रूरी नहीं है, ये आपका केवल आपका एक गेम दिया हुआ है, कर पाए तो करें, अदरवाइज़ यहाँ तक तो आपको करना ही करना है बुक में, ठीक है। ये मैं आपको बाद में एक्सप्लेन कर दूँगा जब स्कूल खुलेगा, ठीक है। यहाँ तक आपको करना है, ये आपके सिलेबस में है, ठीक है बच्चों। सो ठीक है, आपके लिए आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे अहेड।